मिटाएं इसको। देखिए अब आ जाइए आप जिन क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे ना, बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उनको देखो पहले। बी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और ये दे रखा है आपके लिए i इक्वल टू 0 to 1 वन 0 to x एक्स क्यू डी एक्स डी वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये सब वैल्यू दे रखी है आपको। अब आप समझेंगे इसमें, इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करते हुए मान ज्ञात करना है। तो आप समझेंगे अब यहां समाकलन की सीमा तो ये रहेगी। देखो पहले dx है तो x की लिमिट 0 से x बराबर 1, फिर है dy तो y की लिमिट 0 से x। ओके, अब आप इसमें समाकलन का क्षेत्र बनाओगे। समाकलन का क्षेत्र बनाने के लिए x बराबर 0 वाली लाइन लिखेंगे, फिर है x बराबर 1 की लाइन, तो ये x बराबर 1 की लाइन हो गई। फिर y बराबर 0 वाली लाइन की बात करेंगे, फिर y बराबर x वाली लाइन की बात करेंगे। क्लियर है ना डायग्राम? तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब देखिए ये क्षेत्र बनेगा ना, अगर यह क्षेत्र है तो इसके लिए देखेंगे आप कि इसको पोलर में बदलना है, ध्रुवीय में बदलना है, तो ध्रुवीय के लिए समाकलन की सीमा निकालेंगे। अतः ध्रुवीय रूप में x इक्वल टू होता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। क्लियर? ये वैल्यू बनती है। अब आपको इसमें करना क्या है, एक और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या निकलता है, फिर आर स्क्वायर निकलता है ना। इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दें तो, इनको वर्ग करके जोड़ा जाए तो क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, वो अपने दिमाग में सेट है बहुत पहले से ही, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये समाकलन का क्षेत्र दूसरा बनाओगे। अब समाकलन का क्षेत्र तो यह बनेगा, क्षेत्र तो सेम बनाना है पहले वाला ही। x इक्वल टू 1 है, यहाँ y इक्वल टू 0 है, और ये y इक्वल टू x है। इनको लिखेंगे नहीं, लेकिन ये क्षेत्र रहा ना। अब देखिए x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 का मतलब है, देखो x इक्वल टू 1 इसका मतलब है x की जगह r cos थीटा इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 अपॉन cos क्या होगा, sec थीटा, तो ये बन जाएगा r इक्वल टू sec थीटा। क्लियर? अच्छा, ये वाली लाइन कौन सी है, थीटा इक्वल टू 0, और ये कौन सी है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर? अब आपको पट्टिका के लिए बात की थी, तो कहां से ली जाती है, हमेशा ध्रुव से, ध्रुव जिसे कि मूल बिंदु कहते हैं, और ऐसे ही यहां से एक और। तो अब जैसे आप सोचते हैं कि साहब कहां तक लेनी है ये, तो ये अपने आप लाइन खींच दो, सीधी लाइन खींचना, कहीं भी खींचो, सीधी खींचो, लेकिन अपने आप जहां रुके उस लाइन तक अपने आप ही चला जाएगा ये पट्टिका। तो देखो ये क्षेत्र बनेगा अल्पांश। अब इसमें समाकलन की सीमा के बारे में डिस्कस करोगे। सेम एग्जांपल 4 है ना, उसी का तो डायग्राम है। समाकलन की सीमा क्या बनेगी, देखो ऐसे थीटा कहां से कहां तक चेंज होगा, थीटा 0 से पाई बाई 4,
थीटा इक्वल टू 0 से और थीटा इक्वल टू π/4। आर का मान कितना है मूल बिंदु पर 0 से, ये छोटी सी पट्टिका इधर कहां तक जाएगी, इस लाइन तक। यहाँ इस लाइन पे क्या है, आर बराबर सेक थीटा। तब आई इक्वल टू, इन सब मानों को इस समीकरण में लिखोगे तो डबल इंटीग्रेशन और कितना एक्स, एक्स की जगह क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा। अरे यही तो है, लेकिन घात 3 है तो 3 लिखोगे ना। फिर क्या है, dx dy का मान क्या है, आर डी थीटा डी आर, आर डी थीटा डी आर अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना रूट में, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होता है, आर स्क्वायर। तो एक आर यहां से बनेगी, एक आर यहां से कैंसिल हो गई, क्या बना फिर ये, लिमिट और लगाइए 0 से π/4 और आर का मान 0 से सेक थीटा, सेक थीटा, और यह बनेगा यहां 0 से π/4 और 0 से सेक थीटा, और ये है यहां आर की घात 3। देखो आर कॉस थीटा पे घात 3 है तो आर की घात 3 और कॉस की घात 3 थीटा और डी थीटा डी आर। पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, बोलिए, आर के रेस्पेक्ट में होगा तो आर क्यू का ही तो होगा ओनली, कॉस थीटा तो कांस्टेंट रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो बराबर में 0 से लेकर के π/4 कॉस क्यू थीटा, और ये आर क्यू डी आर और डी थीटा, और ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ना वो है 0 से सेक थीटा। अब आर क्यू का इंटीग्रेशन करना है ना आपको, पहले जो 0 से π/4 है इसको तो यूं ही लिखोगे लिमिट को, और यहां जो cos क्यू थीटा है इसकी लिमिट को ऐसे भी ऐसे ही लिखोगे इनटू में, ये है आर क्यू, आर क्यू का करोगे तो आर 4/4 आएगा ना इंटीग्रेशन करोगे तो, आर 4/4 लिमिट है 0 टू सेक थीटा, साथ में डी थीटा। क्लियर, लिमिट लगाइए 1/4 को बाहर लाइए, 0 टू π/4 कॉस क्यू थीटा। अब आप क्या लिखेंगे आर की जगह, सेक, तो सेक 4 बनेगा ना ऊपर, तो ये लिख दोगे सेक 4 थीटा माइनस 0 लिखोगे तो 0, और कितना है यहाँ डी थीटा। क्लियर, 1/4 0 टू π/4, ये कॉस क्यू है और ये सेक क्यू है तो एक सेक थीटा बचेगा ना, साथ में डी थीटा। सेक का इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, सेक एक्स का क्या, लॉग सेक एक्स प्लस tan x। क्लियर है ना, और लिमिट है 0 से π/4, लॉग एक्स का क्या होता है सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस tan x। तो देखिए सेक π/4 कितना बनता है, थीटा की जगह π/4 रखोगे तो सेक π/4 होता है 1, याद है कि नहीं, प्लस 10 नहीं √2, 10 π/4 होता है ना 1, ये क्या लिखा सेक π/4 कितना हो जाएगा √2, और यहाँ 10 π/4 कितना होता है 1। अब जब 0 लिखोगे ना 0, तो tan 0 कितना होता है 0, और सेक 0 क्या होता है 1, 0 प्लस 1 आएगा 1, 1 आएगा log 1, log 1 आएगा ना, log 1 का मान कितना होता है 0, तो 0 पे पूरा 0, तो क्या बनाइए केवल और केवल इतना रहा 1 प्लस √2, क्या बनाइए 1/4 log 1 प्लस √2। अगर आप चाहें तो इस 1/4 को ऊपर ले जा सकते हो, अदरवाइज यहीं तक छोड़ो, कंप्लीट हुआ, नोट करेंगे।
कंप्लीट हुआ ना ये। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, एक और क्वेश्चन समझे अब। इसकी लिमिट सही कर लो आप, जो आपके में 11वें नंबर का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की लिमिट सही करो। क्या कल करवा दी ना, ठीक है, तो कर लिया फिर क्वेश्चन। देखिए आपको लिमिट सही करनी है इसमें। जीरो से 2, 0 से √2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर है ये 11, और ये x dx dy अपॉन में √x² प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसकी लिमिट्स को सही कर लो। चेक कर लिया था, आंसर सही आया ना। 0 से 2, मुझे डाउट्स है कुछ कि 0 से 1 हो सकती है ये पहले से, उसको मत देखो, पहले से ये बताओ मुझे आंसर तुमने किया सही आया। ठीक है, तो फिर तो इतना ही रखो, ठीक है ना। अब सुनिए, आपको अगला टॉपिक कराएंगे और वो है क्रम परिवर्तन के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब, समाकलन के क्रम परिवर्तन द्वारा, समाकलन के क्रम परिवर्तन द्वारा समाकलन के क्रम परिवर्तन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। लिख दिया ना ये इतना। अब सुनो इसमें, तो स्टूडेंट अब आप सुनेंगे इसमें, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपको क्रम परिवर्तन के द्वारा समाकलन ज्ञात करना सिखाएंगे। जैसा कि अभी आपके लिए एक क्वेश्चन बताया था ना, तो सेम उसी पर डिपेंड और भी क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे यहां, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला ही देखेंगे। अब ये चैप्टर सेकंड की सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर पहला है ये, I = 0 to a and 0 to x, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू नहीं है ना, तो इसका समाकलन नहीं होगा। केवल क्वेश्चन में कहा है समाकलन का क्रम परिवर्तित करो। अगर ये भी कह देता समाकलन का क्रम परिवर्तित कर हल करो, तो हल तो कर ही नहीं सकते, यहाँ फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं अपने पास, ठीक है ना। तो अब यह बताइए, क्योंकि समाकलन की सीमा, तो समाकलन की सीमा कितनी है, पहले dx है तो x की लिमिट कितनी, 0 से a, दोबारा dy है तो y की लिमिट y = 0 से और y = x। समाकलन का क्षेत्र लिखेंगे, समाकलन का क्षेत्र तो ये बनेगा, आप देखेंगे x0 इस लाइन पे होता है,
x बराबर a वाली लाइन ऐसे जाएगी ना, और y बराबर 0 इस लाइन पे होता है, और y बराबर x की लाइन ऐसे जाएगी ना। क्लियर है? तो अब देखो लास्ट में dy है तो पट्टिका किसके समांतर रहेगी? y के। लास्ट में जो होगा उसके समांतर पट्टिका होती है। अब समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के बाद समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के बाद समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के बाद समाकलन का क्षेत्र समझेंगे। इसमें समाकलन का क्षेत्र देखिए, क्षेत्र को सेम बनाएंगे पहले जैसा ही। ये है यहाँ x बराबर a, और ये लाइन है y बराबर x, और ये लाइन है y बराबर 0, और ये है x बराबर 0। करना क्या होता है? समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के बाद समाकलन का क्षेत्र, या पहले इस लाइन को थोड़ा सा और चेंज करके लिखें। समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर पट्टिका किसके समांतर होगी? अब x अक्ष के समांतर होगी। तब समाकलन का क्षेत्र, तो समझोगे आप इसमें समाकलन का क्षेत्र ये बनाना। अब पट्टिका को अगर आप यहां y अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के समांतर करोगे ना, तो ये समांतर हो जाएगी x अक्ष के। अब आप समाकलन की सीमा की बात करें, देखो ये पॉइंट और डिसाइड करो। x बराबर a है ना, तो x का मान a है, और ये लाइन y बराबर x काट रही है, तो y की यहाँ x की जगह a लिखोगे तो y की जगह भी a आएगा। तो अब आप क्या करोगे इसमें? देखिए समाकलन का क्षेत्र तो बन गया, अब समाकलन की सीमा डिसाइड करोगे। अतः समाकलन की सीमा तो क्या बनेगी? ये समाकलन की सीमा देखेंगे आप, ये पट्टिका नीचे से ऊपर जाएगी ना, कौन बदलेगा? ऐसे नीचे से ऊपर जाए तो ऊपर जाओगे तो y में परिवर्तन हो रहा है ना, तो y की लिमिट आएगी ना कितनी? नीचे तो है यहाँ y बराबर 0 से ऊपर कहां तक जाएगी? इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे y का मान कितना है? a, तथा x बराबर कितना है? इधर किस पे चल रही है? ये चल रही है इस लाइन पे x बराबर y से। इधर ये पट्टिका किस पे? इस लाइन पे। ये है x बराबर a। तब जो इंटीग्रेशन बनेगा ना वो रहेगा डबल इंटीग्रेशन, और कितना है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या था? यहाँ dx dy है ना, dx dy है, तो आप बदल दो इसको dy dx dy dx। क्या बनेगा? ये dy और dx। लिमिट कितनी है? 0 से a, और ये बना x बराबर y से a। क्लियर? बस इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि फंक्शन की वैल्यू नहीं है इसमें, तो ये क्वेश्चन रहेगा इतना ही। नोट करो इसको, नोट करें सभी। अब आप क्लास को आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करोगे।